हाय गाइस, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं क्लासिक एक्टिंग विद अमित। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हत्यार स्टोरी के बारे में, जिसको लिखा है आशापूर्णा देवी ने। तो हत्यार बेसिकली एक स्टोरी है दो पति पत्नी की, जिसमें एक का नाम है रणवीर और दूसरी है आसिमा। तो रणवीर और आसिमा दोनों पति पत्नी हैं। अब रणवीर पिछले 1.5 साल से घर बैठा है, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और आसिमा ने भी कभी नौकरी की नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो दोनों अपने घर को चलाने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि रणवीर जो है आसिमा से कुछ ऐसा कहता है जिससे कि शायद जो आसिमा होती है उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का पति मेरे से ऐसी बात कहेगा। तो अब होता क्या है कि सीन शुरू होता है। अब पहले सीन में क्या होता है कि जो रणवीर है वो बैठा एक किताब पढ़ रहा होता है। तो वहाँ पे आसिमा आती है उसके लिए चाय लेकर, उसको चाय पकड़ाती है और उससे बोलते हैं कि ये लो चाय ले लो। तो वो चाय लेता है तो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, वहाँ कुछ बात बनी? तो उसने बोला यार वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, अब कुछ बात नहीं बन रही यार, पिछले 17-18 महीने ऐसे ही हो चुके हैं और मेरे को कोई नौकरी दे नहीं रहा, मैं क्या करूँ? उसने बोला कोई नहीं यार, और कहीं और जगह ट्राई करो, हो सकता है कि तुम्हारा वहाँ पे काम हो जाए। तो बोलता है कि यार मैं सोचा था तुम एक काम जो करो, तुम्हारा जो दोस्त है देवव्रत घोषाल, तुम उससे जाके क्यों नहीं बात करती? तो वो बोलते कि क्या? कहना हाँ यार वो मैंने सुना है कि बहुत पैसे वाला आदमी है, उसके नीचे कई कर्मचारी काम कर रहे हैं, कई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और काफ़ी फैक्ट्री उसके अंडर में है, वो कई कारखानों का मालिक है कोलकाता में। तो वो बोलते कि तुम होश में, तो तुम क्या बोल रहे हो? उसने बोला मैंने गलत क्या बोला, मैंने सिर्फ तुमसे इतना बोला कि तुम जाके बात करो, तुम्हारा पुराना दोस्त है, हो सकता है कि बात हो जाए, हमारा काम हो जाए, कम से कम मेरे को एक नौकरी मिल जाएगी। अब इस पे अब आसिमा कहती कि यार ये मतलब क्या मेरे से बकवास करा। अब असल में होता क्या है कि जो आसिमा है और जो देवव्रत घोषाल है वो अपने पुराने कभी कॉलेज टाइम के पुराने प्रेमी ही रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन समाज और दबाव के चक्कर में आके और परिवार के चक्कर में आके उन्होंने, जो आसिमा थी, आसिमा ने रणवीर से शादी कर दी गई। अब जिससे क्या हुआ कि अब जो देवव्रत था उससे वो रिश्ता टूट गया। अब अचानक कोई ऐसे बोलेगा उसको, तो शायद उसने भी नहीं सोचा था कि यार, आसिमा ने सोचा नहीं था कि यार मेरा पति मेरे से ऐसे बोलेगा। तो अब दोनों में बहस शुरू हो जाती है। अच्छा, बोलती है कि यार मैं अचानक ऐसे जाऊंगा उसके सामने ये प्रस्ताव रखूंगी कि तुम मेरे हस्बैंड को जो है नौकरी पर रख लो, मानेगा? और कभी वो मेरे को ना पहचाना तो, अगर वो मेरे को भूल गया? उसने बोला अरे भाई, अपने आप एक बार अपने आप को देखो, अपनी खूबसूरती को देखो, एक बार अगर जो तुम्हें कोई देख ले तो भूल नहीं सकता, सोचो वो तो तुम्हारा प्रेमी रहा है। रणवीर बोलता है इस पर, वो भला तुम्हें कैसे भूल सकता है, और तुमने तो एक दूसरे को चाहा, एक टाइम पे प्यार किया है, तुम्हें वो कभी नहीं भूल सकता। उसने बोला कि अच्छा, पर वो मेरी बात क्यों मानेगा ऐसे अचानक से? तो और चलो वो भी ठीक है, एक बार बताओ क्या तुम उसके अंडर काम कर पाओगे? उसने बोला कि पहले ना हमारे घर की हालत देखो, मेरी खुद की हालत देखो, मैं पिछले 17 महीने से घर पे बैठा हूँ। तुमने कभी हमारे घर के बारे में सोचा, हमारी लाइफ के बारे में सोचा, हमारे बच्चों के बारे में सोचा कभी? हमारे बच्चों की स्कूल की जो फीस होती है वो टाइम से नहीं जाती, उनकी ट्यूशन फीस टाइम से नहीं जाती, हर हर मतलब हमने हर किसी तो उधार ले रखा है। तो वो अपनी परेशानी बताता है कि मैं कितना मतलब परेशान हूँ। तो बोलता है कि क्या ऐसे कंडीशन में मेरे को कहीं पर भी ये दिमाग में आएगा कि मैं किसके अंडर काम कर रहा हूँ? आज मुझे पैसे की ज़रूरत है, आज मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो बोलता है जो भी हो यार, पर मैं ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। माना कि तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट, तुम अपनी रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करे, बट मेरे को अपनी रिस्पेक्ट की परवाह है। तो वो बोलते हैं कि यार लानत है ऐसी औरत पे, मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारे सामने मिन्नतें करे जा रहा हूँ, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए जा रहा हूँ, और एक तुम हो कि तुम मेरी बात ही नहीं मान रही। अरे एक बात बताओ, कभी तुमने इस घर के बारे में सोचा है? सोचो जो एक कमाने वाला बंदा वही नौकरी छोड़ के बैठा हो पिछले 1.5 साल से, उस घर का क्या होगा? ऐसे तो मैं सड़क पर भीख मांगने लगूँ ना तो उससे ज़्यादा अच्छा है। तुम क्या चाहती हो कि मैं जाके सड़क पर भीख मांगूँ? मेरी ये हालत हो गई है। अब आसिमा थोड़ा सोचती है, वो कहती है ठीक है जाती हूँ मैं। उसके बाद क्या होता है कि आसिमा एक नई साड़ी पहनती है। अब देवव्रत रणवीर जो है वो बैठा होता है, उसको देख रहा होता है, वो अच्छी साड़ी पहन के अब उससे मिलने जाती है, और वो सुबह को जाती है, शाम को आप घर आ जाती है। और अब वहाँ देखते हैं कि जो रणवीर है वो अखबार पढ़ रहा होता है उस टाइम पे। अब रणवीर उसको देखता है कि अच्छा ये आ गई। अब वो उसके पास बराबर में आके बैठ जाती है। आसिम उसके पास बैठ गई तो सोचता है कि अब ये कुछ बोलेगी कुछ बोलेगी, ऐसे ही करते करते 2 मिनट हो जाते हैं। तो सोचता है कुछ बोल नहीं रही। तो कहता है अरे यार क्या हुआ, कहीं वही तो ना जिसका डर था, तुम्हारा वो रईस दोस्त तुम्हें पहचान नहीं पाया क्या? तो वो कहती है कि अच्छा, जो मुझे एक बार देख ले भला मुझे कहीं भूल सकता है क्या? कहना अच्छा क्या हुआ? तो कहने लगे यार तुम ऐसे क्यों जवाब दे रही हो, और ये तुम ऐसे मतलब मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? अभी ये बताओ कि आखिर हुआ क्या? तो उसने बोला कि अब 275 रुपये की नौकरी मिली, इसके लिए क्या मैं नाचूं?
तो अब वो कहता 275 रुपये की नौकरी। अब उसकी जो लास्ट तनख्वाह थी उसकी शायद वो आधी थी। अब वो कहता 275 रुपये की नौकरी तुम्हें दी है यार, तो इस पर तो खुश होना चाहिए। कहने लगा अच्छा काम क्या है, काम मेरे लायक है भी या नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ वो काम तो ठीक है, और उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है, कल से जाना पड़ेगा। कहने लगा कल से जाना पड़ेगा, अगर मैं कल से ना जाऊँ तो कहने लगा तो तुम्हें जाने के लिए बोल ही कौन रहा है। तो वो कहती क्या मतलब कहने लगा ये नौकरी तुम्हें नहीं मिली, मुझे मिली है। कहने लगा अच्छा तो तुमने मेरे बारे में बात नहीं की। उसने बोला कि नहीं, मैंने उससे बोला, मैंने देवव्रत घोषाल से मिली, मैंने बोला कि यार मैं अब दूसरे की रोटियां खाते खाते मतलब रोटी के पलते पलते थक चुकी हूँ, अब मुझे ना नौकरी चाहिए। और वैसे भी मेरा जो हस्बैंड है वो पिछले 17-18 मिनट से घर पे बैठा है, और हमारे घर के खर्च चल नहीं रहे, तो मैंने तुम्हारा जिक्र ही नहीं किया। अब मेरा काम। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं यार, मेरे पास तो वैसे इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, काफ़ी सारा मेरा कारोबार फैला हुआ है, तो ठीक है। उसने मेरे को नौकरी दे दी। अब एक आदमी जो मेरे को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्या मैं उसके लिए बात करूँगी? अब इतना सुनने के बाद जो रणवीर होता है वो चकरा जाता है। तो यहाँ पे कहानी का एंड हो जाता है। तो गाइज़ ये थी आज की स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।